बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। आज की जो मेरी वीडियो है इसका मौजू है कि वो ममालिक जिनके बैनुल-अक़वामी नाम और मकामी नाम मुख्तलिफ हैं, यानी उनका मकामी नाम कुछ और है और बैनुल-अक़वामी नाम कुछ और है। आम तौर पर किसी भी मुल्क के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुरव्वज नाम दरअसल उसका अंग्रेज़ी तलफ़्फ़ुज़ होता है, लेकिन फ़िल हकीकत दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जिनके ऑफ़िशियल मकामी नाम उनके बैनुल-अक़वामी नामों से क़त्अन मुख्तलिफ हैं। ऐसे ही कुछ ममालिक के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनान को अंग्रेज़ी में कहते हैं ग्रीस, GREECE ग्रीस। यूनान या ग्रीस का मकामी और सरकारी नाम हिलास है, HELLAS। ये नाम कदीम यूनान की सल्तनत पाथिया के बादशाह हेलन के नाम से अख़ज़ किया गया है, जिसे यूनानी कौम का जद्दे आला कहा जाता है। तो ग्रीस का लफ्ज़ कहाँ से आया? कदीम हेलास की मग़रबी स्वाहिली पट्टी पर हेलास के कबाइल आबाद थे, और जब ये कदीम रोम के लोग शुरू में यूनान पहुँचे तो उन्होंने इस कबीले की बुनियाद पर यूनान को ग्रेकिया यानी ग्रीकी लोगों की सरजमीन बोलना शुरू किया, जो आगे चलकर इंग्लिश तलफ़्फ़ुज़ में ग्रेस बन गया। दूसरा है हंगरी। यूरोप के मुल्क हंगरी का मकामी और सरकारी नाम मागिया रोरज़ेक है, जिसका मतलब है मागियारुल नस्ल लोगों की सरजमीन। तो हंगरी का लफ्ज़ कहाँ से आया? ये लफ्ज़ यूरशियाई कबाइल बनाम अंगरी, हंगारी और अगारी से निकला है, जिन कबाइल ने मौजूदा हंगरी में करूने ऊला में और उससे कबल आबादकारी की थी। तीसरा है मुल्क मिस्र का इंग्लिश तलफ़्फ़ुज़ इजिप्ट है, कदीम यूनानी ज़बान से निकला है। कदीम मिस्र के मारूफ़ तरीन शहर मम्फ़स का यूनानी तलफ़्फ़ुज़ इजिप्ट था, जो कि आगे चलकर राइज हो गया। 7वीं सदी में अरब मुसलमानों की तरफ से इस सरज़मीन की फ़तह के बाद इसका नाम उसके अरबी तलफ़्फ़ुज़ में मिस्र रख दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर यूनानी उसे इजिप्ट और अरब मिस्र बुलाते थे तो ख़ुद अपनी सरज़मीन को क्या कहते थे? तो उसका जवाब है कदीम मिस्री अपनी सरज़मीन को कीमत काफ ये मीम थे के नाम से बुलाते थे, जिसका मतलब है स्याह मिट्टी। उसके बाद है इंडिया का मकामी और सरकारी नाम भारत है, जो कि कदीम हिंदू मैथोलॉजी की दास्तान महाभारत से अख़ज़ किया गया है। इंडिया का लफ्ज़ यूरोपियों की तरफ से अख़ज़ किया गया है, जिसका मतलब ये है कि दरियाए सिंध की सरज़मीन। लेकिन इससे भी कबल कदीम सल्तनत फ़ारसी के लोग उसे इंदो कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब भी यही है कि दरियाए सिंध की सरज़मीन। उसके बाद है चीन या चाइना का मकामी और सरकारी नाम ज़ोंगू है, जिसका मतलब है वस्ती रियासत। लफ्ज़ चाइना दरअसल कदीम चीनी सल्तनत चन के नाम से अख़ज़ किया गया है। जापान का मकामी और सरकारी नाम निप्पॉन है, जिसका मतलब है सूरज का मंबा, सूरज की सरज़मीन। तो जापान का लफ्ज़ कहाँ से आया? जापान का कदीम
चीनी तलफ़्फ़ुज़ जी पेन था, जो कि इंग्लिश में जापान हो गया। जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया का मकामी और सरकारी नाम हंगोग है, जिसका मतलब है हन की सरजमीन। लेकिन याद रहे, कदीम चीन के हन और कदीम कोरिया के हन अलग अलग अक़वाम थीं। अब चीन के लोगों को हन नहीं कहा जाता, हान कहा जाता है। लफ्ज़ कोरिया कदीम सल्तनत कोरियो से निकला है। शुमाली कोरिया। शुमाली कोरिया का मकामी और सरकारी नाम चूज़ोन है, जो कि कदीम कोरिया की सल्तनतों में से एक सल्तनत चूसोन का नाम था, जबकि लफ्ज़ कोरिया कदीम सल्तनत कोरियो से निकला है। मराकश। मराकश मोरक्को का मकामी और सरकारी नाम अल मग़रब है। ये नाम दरअसल अफ्रीका रीजन बेनाम मग़रब से अख़ज़ किया गया है, जो कि बहराए मेडिटेरियन के किनारे वाक़या अफ़रीकी ममालिक के मजमूए का नाम है, जिसमें अलजायर, लीबिया, मराकश, मोरितानिया और ट्यूनिस शामिल हैं। तो मराकश का लफ्ज़ कहाँ से आया? मराकश दरअसल कदीम सल्तनत मराबत के दारुल हुकूमत का नाम था, जिसका इंग्लिश में मोरक्को राइज हो गया। और आखिर में बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी का ऑफिशियल और मकामी नाम डुइचलैंड है, जिसका मतलब है अवाम की सरजमीन। DEUTSCHLAND, ड्यूचलैंड। तो जर्मनी का लफ्ज़ कहाँ से आया? जब कदीम रोमी लोग पहले जर्मनी पहुँचे तो उन्होंने यहाँ के लोगों को गरमानी यानी जंगल के रहायशी का नाम दिया, जो कि आगे चलकर इंग्लिश में जर्मनी बन गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।